सरकार लिख के देती है वही राज्यपाल जी जो है पढ़ते हैं। हाल फिलहाल में भी 1 साल नई सरकार को हुआ है और हमें 1 साल में इनकी कोई उपलब्धि जो है दिखी नहीं है। केवल पलटू राम कहने पे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। यहाँ व्हिप का उल्लंघन हो रहा है, डेली सदन को शर्मसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है, तो सदस्यता नहीं छीनी जा रही। अब इस पर अभिभाषण पर चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे। हमें खुद पे हम विश्वास करते हैं कि इस बार बिहार की जनता हम लोगों को अवसर देगी। राज्यपाल के अभिभाषण से आज लंबा चलने वाला बजट सेशन आरंभ हुआ। तेजस्वी यादव ने बाहर निकलकर कहा कि नीतीश कुमार 20 वर्षों से शासन चला रहे हैं, अब वे ओल्ड मॉडल हो गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश शासन के दौरान बिहार में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। इस बजट पूर्व विश्लेषण में विमर्श न्यूज याद दिलाना चाहती है कि नीतीश जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने पलायन की मजबूरी के खिलाफ पक्का वादा किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मजबूर होकर लोगों को दूसरे राज्यों में काम खोजने के लिए नहीं जाना होगा। पहले के मुकाबले बिहार में सरकारी पूंजी का निवेश बहुत अधिक होने लगा, परंतु यहाँ उद्योग, उत्पादन, कृषि और बाजार के क्षेत्र में ध्यान दिलाने लायक कोई बात नहीं हुई। नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल, he doesn't have any vision, road map, and he got 20 years। बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो उसका दोषी कौन है? तेजस्वी यादव ने कहा कि गवर्नर तो सरकार का लिखा हुआ परिचय पढ़ देते हैं, चाहे झूठ हो या सच हो, सरकार का लिखा हुआ गवर्नर पढ़ देते हैं। निश्चित तौर पर विधानसभा के इस लंबे सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष के आवाज को दबाएगी। विधानसभा को संचालित करने के तौर तरीके पर तेजस्वी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हुई है और राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी ने आज अपना भाषण जो है दिया है। और आप सब लोग जानते हैं जो सरकार लिख के देती है वही राज्यपाल जी जो है पढ़ते हैं। महामहिम का हम लोग सम्मान करते हैं। देखो इधर आ रहा है भाई, पहले ही ये बिहार के राज्यपाल बने, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। भाषण दिया है उन्होंने, लेकिन आप लोगों ने जब भाषण सुना होगा तो सब लोग लगता है कंफ्यूज होंगे कि कौन सी सरकार के बारे में भाषण। ये 2015 वाली सरकार थी का भाषण उन्होंने पढ़ा है कि 2017 वाला का पढ़ा है कि 20 वाले का पढ़ा है कि 22 वाले का पढ़ा है कि 24 वाले का पढ़ा है। आप अगर पूरा भाषण देखें तो आखिर कौन सा सरकार के बारे में इन्होंने भाषण पढ़ा। हाल फिलहाल में भी 1 साल नई सरकार को हुआ है और हमें 1 साल में इनकी कोई उपलब्धि जो है दिखी नहीं है कि कौन सा उपलब्धि बिहार से पढ़े थे। तो अगर पढ़ना था तो नीति आयोग का रिपोर्ट भी पढ़ देते। साक्षरता के मामले में बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय निवेश में सबसे फिसड्डी है, किसानों के आय में फिसड्डी है। और बिहार आगे कहाँ है? बेरोजगारी के मामला में नंबर 1।
तुम्हारा आ रहा है। पलायन में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1। ये सब भी नहीं बताना भाई, आईडी चाहिए। नहीं दिख रहा है। तो हम लोग तो जान ही रहे थे भाई, सरकार ने कोई काम किया नहीं है, गवर्नर महामहिम है। ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ेगी। अब इस पर अभिभाषण पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना। आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं। तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा को तानाशाही तरीके से चलाना चाहते हैं। सुनील कुमार सिंह के मामले में न्यायालय के फैसले से सरकार के तौर तरीके पर उंगली उठी है। सुनील सिंह ने विधानसभा में नीतीश कुमार को पलटूराम कहा था और इस वजह से सुनील सिंह की सदस्यता छीन ली गई थी, पर अब उनकी सदस्यता लौट गई है। विधानसभा कैंपस में पत्रकारों को तेजस्वी का बयान कुछ हद तक ट्रेलर की तरह है। तेजस्वी के सामने विधानसभा चुनाव है। चुनाव में उठाए जाने वाले मसले में इस दफा तेजस्वी के पास पैदा करने के लिए क्या है? पिछले विधानसभा चुनाव की तरह बिहार में सड़क और बिजली के काम में जितनी सफलता मिली है, उसकी वजह से अब रोजगार का मसला और अधिक तीखा हो गया है। तेजस्वी ने पत्रकारों से कहा कि वे विश्वास करते हैं कि इस बार बिहार की जनता राजद को मौका देगी। विधानसभा के अंदर चलने वाला बहस यदि उत्तेजक मोड़ न ले तो गौर करने वाला होगा। बिहार में बढ़ता अपराध और बढ़ता भ्रष्टाचार भी गौर करने वाला मसला होगा। बिहार में 1 लाख परिवार वन अधिकार कानून से वंचित हैं और वन तथा पर्यावरण मंत्रालय लोगों को बेदखल करने में लगा हुआ है। बेदखली का संकट बिहार के केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं है। बिहार में लगभग 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी रूप में भूमि अधिकार दिया गया था और उनको उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने का मसला नौकरशाही के भ्रष्टाचार में मजाक बनकर रह गया। यह मसला भी चर्चा में रहेगा। किसी लोक लुभावना बजट से बिहार का एजेंडा तय नहीं किया जा सकेगा। पूर्ण सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र होता है और इस लंबे सत्र में हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सही ढंग से जो है हाउस चले। लेकिन आप लोगों ने स्थिति देखी होगी, कोई हाउस में नियम या संविधान का पालन नहीं कर रहा, बल्कि विपक्षी जो है बार बार आसन से आँख खोल के देखने को कह रहा है कि आपके सामने कोई संविधान का या नियम का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। आज लगभग कई दिन हो गए, साल भर हो रहा है और अब तक कार्रवाई नहीं की। स्पष्टीकरण पूछा गया लेकिन कोई जवाब मिला नहीं है। तो क्या ये आसन का अपमान नहीं है? जो भी विधायक उधर बैठाना तो बैठाओ ना भाई, लेकिन किस नियम के और किस संविधान के नियम के हवाले आप बैठा? सबका सीट जो है लोकेटेड होता है। अगर हम लोगों ने व्हिप के खिलाफ अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वो नियम में बना है कि उल्लंघन होगी। अगर कोई कंप्लेंट करेगा, पार्टी अगर कंप्लेंट करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई भी नहीं होती। हमारे की सदस्यता छीन ली जाती है और विलम्ब। MLC सुनील सिंह केवल पलटूराम कहने पे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। यहाँ व्हिप का उल्लंघन हो रहा है, डेली सदन को शर्मसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है, तो सदस्यता नहीं छीनी जा रही। तो मेरा ये कहना है कि संविधान सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? नियम सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? और विपक्ष के लिए कुछ और है क्या? वो तो हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय को कि सुनील सिंह जी के मामले में जो है जो तानाशाही जिस प्रकार से सदस्यता ली गई थी, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, जस्टिस किया और न्याय मिला। लेकिन भाई उस सदन का तो हो गया, कोर्ट जाना पड़ा।
तो हम देखिए बिहार विधानसभा के मामले में हम पे बड़ा दबाव है लोगों का कहना कि कोर्ट जाइए उन विधायकों के खिलाफ। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर पवित्र रहे, जिन लोगों ने दल बदल किया उनके इस पे कोई दाग ना लगे। लेकिन ये बात तो जो लोग आसन पे बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में, ये तो तानाशाही नहीं तो और क्या है। आप मंत्री की जगह दे करके उनको बैठाने का काम करो। अरे कराओ बाई इलेक्शन उनके सीट पे, फिर उनको जिताओ, फिर मंत्री बना के बैठा दो, कर सकते हो, ये तो नियम है। अगर कोई भी हमारे 3-4 सदस्य उल्लंघन किए हो जो लोग, तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी कार्रवाई करती है। विप का मतलब क्या होता है? यानी विप का कोई मतलब नहीं, तो इस व्यवस्था को आप रखिए, क्यों हटा दो। तो देखिए अगर सिटिंग अरेंजमेंट रही ये हाल है तो विपक्ष तो संविधान और नियम और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा आवाज उठाएगी। नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बिहार जो है देश भर में चर्चा में रहेगा, ठीक है। हम पे भी बहुत आरोप लगेंगे, बहुत तिगड़मबाजी होगी, ये होगा, तरह तरह की बातें बिहार में होंगी क्योंकि चुनाव। तो अब सर्वे भी होता रहे, सर्वे ठीक है, सर्वे होता ही रहता है, उसमें कहाँ हम देखो, हमें अपने आप पे विश्वास है, हमें खुद पे हम विश्वास करते हैं कि इस बार बिहार की जनता हम लोगों को अवसर देगी।